नमस्ते बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एएससी स्टार्टर में। आज हम चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट। उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब कुशल हो गए घर पे। सबसे पहले हमें जान लेते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। द नंबर विच डिटरमाइन यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। कोई भी नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू यूनिक आए, यूनिक सॉल्यूशन आए और जो मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट हो, जुड़ा हो, उसी को डिटरमिनेंट कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट जो है वो एक यूनिक वैल्यू होती है मैट्रिक्स से। देखो, मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उन सब की जब एक यूनिक वैल्यू निकाली जाती है, उसी को डिटरमिनेंट कहा जाता है। देखो, डिटरमिनेंट जो हो मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट है, इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट निकाला जाएगा। अब एक और बात, मैट्रिक्स वही डिटरमिनेंट निकाल सकती है जो स्क्वायर हो। अब स्क्वायर कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो, 3 रो 3 कॉलम हो, उसी की ही मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट को निकाला जा सकता है। अब डिटरमिनेंट जो है वो कैसे कैसे सिंबल होते हैं उसके, ऐसे डिटरमिनेंट ए, जो इसलिए मैंने लिखा था मैट्रिक्स ए है तो डिटरमिनेंट ए है ना। तो डिटरमिनेंट ए हम इसको मॉडुलस के सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको डेल्टा के द्वारा शो कर सकते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू आना चाहिए, तब वो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी डिटरमिनेंट है, ठीक है। अगर नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन तो डिटरमिनेंट नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ इक्वेशन को किस तरीके से मैट्रिक्स में बदला जाता है। जैसे आपको पता होगी इक्वेशन A1x B1y C1 A2x B2y C2। तो A1 A2 B1 B2, ठीक है, और ये x y और ये सामने C1 C2 कहलाते हैं। जब आप इसको रो इनटू कॉलम में बदलोगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो, मैंने मल्टीप्लाई करने सिखाए थे ना, रो इनटू कॉलम। अब हम मैट्रिक्स के बारे में तो नहीं पढ़े, 3rd चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ सारा कुछ। अब हम डिटरमिनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं? सबसे पहले हम 2 × 2 की बात करते हैं। 2 रो 2 कॉलम। अब इसे आपको पता है 1 रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपको सारे सिंबल याद होंगे। मैंने बताया था आई और जे से भी नोट कराया जाता है। तो 2 1 का मतलब क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो होती है फिर कॉलम होता है। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? अभी मैं इसको ए ही लिखूंगा क्योंकि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में, देखो ये मैट्रिक्स होती है। अगर मुझे इसे डिटरमिनेंट में लिखना है तो मुझे ऐसे साइन लगाना पड़ेगा। यही डिफरेंट बेसिक एक और है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या है। ये मैट्रिक्स का सिंबल है और ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। अब इसी से मैं आगे आपको और बार बताता हूं। जैसे अगर इसके बाहर मल्टीप्लाई में 3 लिखा है, तो अगर ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है, देखो ये मैट्रिक्स की फॉर्म होती है, डिटरमिनेंट की होती है, ठीक है। अगर यह 3 बाहर लिखा है तो मैं इस 3 की मल्टीप्लाई सब में करूंगा, ठीक है। और अगर मुझे कुछ कॉमन लेना है तो वो कॉमन सब में होना चाहिए। जैसे 3 सबके टेबल में आ रहा है तो 3 बाहर कर लिया, ठीक है। ये मैट्रिक्स की खास बात होती है। अब सपोज करो ये डिटरमिनेंट होता, सपोज करो ये डिटरमिनेंट होता, ठीक है। तो अगर बाहर 3 लिखा होता तो मैं इस 3 की मल्टीप्लाई खाली एक रो में या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इस 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा 3 3 9 3 6 18, बस। अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो मेरा गलत हो जाएगा। और अगर मुझे कॉमन लेना है तो मैं कॉमन देखूंगा रो में या कॉलम में कॉमन आ जाए। तो इस रो में क्या कॉमन है? 3। अच्छा, यहाँ पर 2 भी है ना, 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो हम 2 भी बाहर ले सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे ऊपर भी 3 और कॉमन आ रहा है। यस, मैं इसका दिखाना चाहता था सेम ये, इसलिए मैंने लिया था। लेकिन
अगर और कॉमन आ रहा है तो आपको सब कॉमन लेना है, आप एक साथ भी कॉमन ले सकते हो। अभी और कॉमन आ रहा है तो अभी हम और कॉमन ले लेते हैं। 3 भी कॉमन आ गया, 3 3 2, यहाँ का बचा 1 2 2 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि डिटरमिनेंट में हम या एक रो या एक कॉलम में से कॉमन लेते हैं, जबकि मैट्रिक्स में पूरे में से कॉमन लेना पड़ता है। ये बेसिक डिफरेंस बच्चों को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। क्योंकि जब हम नेचुरल सी बात, जब हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ पिछले चैप्टर की प्रैक्टिस कम हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब वापस आ जाओ जो मैं करवाना चाह रहा था डिटरमिनेंट के बारे में, कि अगर ये डिटरमिनेंट है A11 1 2 2 1 2 2, इसका डिटरमिनेंट कैसे करें? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3 1 2 4 कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 4 जा 12, बीच में फॉर्मूला में माइनस है, 2 1 जा 2 10 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे सुनो, अगर 3 × 3 है, 3 रो और 3 कॉलम है, तो ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 1 3, आपको पता होगा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा A11, मैं रो से निकाल रहा हूँ पहले वाली। पता है डिटरमिनेंट किसी से भी निकाल सकते हैं, किसी भी एक रो से, किसी भी एक कॉलम से। और उसी की चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। एग्जाम में बच्चे नॉर्मली ये याद करके जाते हैं कि पहले वाली रो से करना है, लेकिन जिनको पूरे % नंबर लाने 100%, तो उनको हर तरीके से अच्छे से आना चाहिए। जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनो। सबसे पहले मैं फर्स्ट रो बता रहा हूँ कि फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। हमने 1 1 लिखा, तो जिसको ले रहे हैं हम, तो उसके रो और उसके कॉलम को हटा दो, तो बचा कौन? 2 2 3 2 2 3 3 3। उसके बाद ये दूसरा, यहाँ माइनस आया, अभी बताता हूँ माइनस क्यों आया फॉर्मूले में। ठीक है, क्यों बना ये भी याद होना चाहिए। ये हमने कैंसिल कर दिया, तो 2 1 3 1 2 3 3 3। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिया 1 3, ये दोनों ले लिए, तो हमने ठीक है ये दोनों उतार लिए, 2 1 3 1 2 2 3 2। देखो यहाँ प्लस आया है, कुछ नहीं तो यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, यहाँ प्लस आया या माइनस क्यों आया? देखो ये याद करने का तरीका सिंपल सा है। यहाँ 1 और 1 कितने होते हैं? 2, इवन नंबर आ रहा है इसलिए प्लस आया। 1 और 2 कितने होते हैं? 3, ओड है इसलिए माइनस आया। देखो फर्स्ट, कई बच्चे कहते हैं माइनस, कहते हैं माइनस प्लस ठीक है बस रट लिया। नहीं, रटना काफ़ी नहीं है बच्चों, उसको समझना जरूरी है। अगर एग्जाम में बोल दे कि आपको डिटरमिनेंट निकालना है सेकंड रो से, तो आप सेकंड रो से कैसे निकालोगे? तो बच्चे क्या करते हैं, सेम कहते हैं अरे कोई बात नहीं सेकंड रो है। जिनको एक्सपीरियंस कम है या जिनको पूरा कंसेप्ट लेना, वो मिस्टेक करते हैं, बाकी इंटेलिजेंट बच्चे तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड जो है ये इससे निकालना है, तो इससे निकालना, जिससे निकालना होता है हम उसको यहाँ लिखते हैं पहले 2 1। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बचा 1 2 3 2 1 3 3 3। ठीक है, उसके बाद ये 2 2 लिखा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 1 3 1 1 3 3 3। उसके बाद लिखा 2 3, ये कैंसिल हो गए, तो 1 1 3 1 1 2 और 3 2। अब यहाँ बच्चे करते प्लस माइनस प्लस, वही सेम लगा देते। नहीं, ऐसा नहीं करना। 2 और 1 कितने हो गए? 3, ओड है तो माइनस, 2 2 कितने आ गए? 4, और यह माइनस। आप किसी भी तरीके से डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, सबका आंसर सेम आएगा। डिटरमिनेंट किसी से भी निकाल लोगे आपका आंसर सेम आएगा। एक बात और सुन लो, खाली बुक के क्वेश्चन करना सफिशिएंट नहीं है, उसी क्वेश्चन को बार बार क्या करो अलग तरीके से, अगर वो है तो। इसलिए अब जितने बुक के क्वेश्चन होंगे आप सबको अलग अलग रो, अलग अलग कॉलम से डिटरमिनेंट निकालने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस पूरी तरह से हो। ठीक है,
तो मैंने अभी तक ये पूरे चैप्टर का कंसेप्ट बता दिया। अब एक कंसेप्ट और सुन लो ताकि ये चैप्टर पूरा आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो जैसे ये 3 है, 4 है, 1 है, 4 है, ठीक है। अभी मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, ये लास्ट कंसेप्ट है इसका। यह x है, या 4 है, 4 है, और ये y है। जब हम मैट्रिक्स में हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती तो हम क्या करते थे? कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यस या नो? यस। तो हम x बराबर क्या लिख देते थे? 3, y इक्वल टू क्या लिख देते थे? 2। हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होते, और बच्चे ये गलती करते हैं क्योंकि कईयों की प्रैक्टिस बहुत कम होती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मिनट, अब यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन है। अब कैसे करोगे? अब कंपेयरिंग करोगे? नहीं, इसका डिटर्मिनेंट इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? 2 का भी सिखाया था मैंने, 2 × 2 का। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, x 4x, ठीक है। और यहाँ पर y तो देगा नहीं, कुछ और दे देगा, यहाँ 2 ले, यहाँ 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16, और 16 में से 12 के कितने बचे? माइनस के 4, 4x माइनस का 16 जाके प्लस हो जाएगा 12, x इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर 3 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अभी ये कंपेयरिंग करके मत बोल देना कि भैया यहाँ पे भी सेम आ रहा तो हम ऐसे कर देते, नहीं, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज के बारे में मैंने 4.4 की फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 करवाई है, मतलब उसके सारे फॉर्मूले वगैरह कंसेप्ट वगैरह समझा दिए हैं, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब फिर भी हम 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 2 - 5 4 - 1। इसने बोला इसके डिटरमिनेंट निकालो, तो आप इसको पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देना। अगर मैट्रिक्स की फॉर्म दे रखी होगी पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में बदलना जरूरी है। अगर आपने सीधा नहीं लिखा तो आपका नंबर कट जाएगा। अब फटाफट इसको कैसे करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस बीच फॉर्मूले में 4, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 20, 18 आंसर आ गया, ठीक है। अब फटाफट हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा, ठीक है। हम यहीं पे लिख लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। मैंने सीधा कर दिया। और इसकी वैल्यू क्या होती है आपको फॉर्मूला लर्न होगा, 1 वैल्यू वाला, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट बता दिया था, फिर भी क्वेश्चन करवा देता हूँ। हमें a इक्वल टू कितना दे रखा है? देखो मैट्रिक्स की फॉर्म में है, याद रखना मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की फॉर्म अलग अलग होती है। ये दे रखा है, हमने पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म से डिटरमिनेंट की फॉर्म में ले आए। इसने बोला है ये हमें शो करके दिखाओ, कि 2a मॉडुलस है, मतलब उसको डिटरमिनेंट बोलेंगे, और ये मॉडुलस के 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों इक्वल आएंगे। जल्दी से आप इसे करके दिखाओ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2a निकाल लेते हैं। और देखो जो a है वो किसकी फॉर्म है? मैट्रिक्स की फॉर्म है। a लिखा है तो मैट्रिक्स की फॉर्म है। जब बाहर 2 लिखा है तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 4। हमने 2a निकाल लिया, ठीक है बच्चों। अब इसने बोला है इसका डिटरमिनेंट निकालिए। क्या निकालिए? इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो 2a का डिटरमिनेंट हम निकाल लेंगे। कितना आ गया? 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। 32 में से आपके 8 चले गए
कितने बचे, ठीक है 24 बचे माइनस के, ठीक है। ये हमारा LHS निकल गया। अब हम RHS को सोल्व करेंगे। 4 मॉडुलस है, 4 मॉडुलस, पहले A का मॉडुलस निकालो, इसकी फॉर्म लिख लो 1 4 2 2। तो कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, माइनस का 24 आ गया, ठीक है। लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू माइनस का 24, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। एक तरीका तो ये है, कई टीचर्स जो है ऐसे भी करवाते हैं, तो मैं दूसरे तरीके से भी आपको इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको नोट हो गया होगा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। ये जो चीज़ है हमारा यहाँ पर है ना, तो हमने ये लिखा, हमने पहले 2A ये उतार लिया क्वेश्चन। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2 8 4 4, डिटरमिनेंट की फॉर्म, बाहर 4 है और डिटरमिनेंट 1 4 2 2। देखो इस 2A की वैल्यू ये थी ना मैट्रिक्स की फॉर्म में, जब हम इस पर डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे तो हमारा ये ऐसी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, 2 तरीके हैं इसके। ये आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म होती है तो पूरे में से कॉमन लेना पड़ता है, लेकिन डिटरमिनेंट से रो में से अलग, रो में से अलग। इसमें कॉमन लो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। हमें 4 चाहिए तो 4, इसमें भी 2 ही ले लो, खाली 2 ही ले लो। तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 4 2 2। तो LHS ये आप अपने आप लिख देना इसे सॉल्व करके। चलो मैं कर ही देता हूँ। 4 1 4 2 2 4 1 4 2 2। तो देखो दोनों इक्वल आ गए, LHS इक्वल टू RHS। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको तरीका आसान लगे, ठीक है, जो आपको मेथड अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। अब 4th पे आ जाओ। 4th भी करवा देता हूँ क्योंकि एकदम आपके लिए न्यू है। क्वेश्चन नंबर 4th, A इक्वल टू दे रखा है 1 0 0 0 1 0 1 2 4। 3A मॉडुलस 27 A डिटरमिनेंट। सबसे पहले तो आपको 3A निकालना पड़ेगा, यहीं लिख दो 3A। जब आपको पता है कि मैट्रिक्स में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो सब में होगी, ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ इसका डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दो, यहाँ पर 3 0 3 0 3 6 0 0 12 और 27 3 0 3 0 3, सॉरी ए लिखना था, 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब इसमें कॉमन लो, कोई डिटरमिनेंट में हर रो में अलग लेंगे। 3 आ गया इसमें कॉमन, इसमें भी 3 आ गया और इसमें भी 3 आ गया। तो हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया 27। क्या लिख दिया, 27 स्टेप बच जाएगा इससे। पहले वाले में पूरा लिख के दिखाया था क्योंकि उसमें कुछ समझाना था। इस वाले में सेकंड पार्ट है तो इसलिए उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। LHS बराबर है, हाँ डिटरमिनेंट तरीका जो दूसरे वाला था सीधा मल्टीप्लाई करके उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन 3 वाला है, उस पर टाइम ज़्यादा खींच लेगा, तो ये तरीका वाला, यही तरीका सबसे बेस्ट रहेगा इस सवाल के लिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन था। अब 5वें क्वेश्चन में बोला डिटरमिनेंट निकालिए। 5वें का पहला पार्ट देखिए। देखो अगर आपको डिटरमिनेंट, मैंने अभी पहले सारे रूल्स बताए थे क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, कि जो हमारी 1.4.1 चल रही है, इसमें कराने से पहले
मैंने आपको बताया था कि अगर आपको हर तरीके से डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, हर रो हर कॉलम से आना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 2 जगह 0 आ गया। अगर मैं ये वाली सेकंड रो से सॉल्व करूँगा तो आप खुद सोचिए, ये तो 0 हो जाएंगे, वो 0 का मतलब इसमें, और ये हमारा आंसर शॉर्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करना सीख जाओ तो आपको बहुत बेनिफिट है। ठीक है, तो मैं इसे किससे करता हूँ, सेकंड रो से करता हूँ। ठीक है, तो आप ये लिख देना इसमें कि वी एक्सपेंड अलोंग द सेकंड रो। ठीक है, वी एक्सपेंड द सेकंड रो। कि हम किससे कर रहे हैं, सेकंड रो से कर रहे हैं, इसे टीचर को पता लग जाए हाँ बच्चे ने सेकंड रो को यूज किया है। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था माइनस लगेगा क्योंकि ये ओड बनेगा, इसको जोड़ोगे तो। ठीक है, अभी पहले वीडियो में भी करवाया, उसमें देख लेना फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो फिर ज़्यादा टाइम के लिए हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो -1 माइनस का 5 -2 और 0 लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस आएगा, इवन बनेगा, 3 माइनस का 2 0 आ जाएगा, फिर माइनस, ठीक है, -1, उसके बाद क्या है 3 माइनस का 1 माइनस का 5। ठीक है, ये देखो ये वाला चीज लिया ना हमने, तो ये और ये कट गया, तो बच्चा कौन 3 -1 -5। अब देखो यहाँ बाहर 0 है, तो पूरी इसकी मल्टीप्लेस में इसकी मल्टीप्लेस में करो तो बाहर 0, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। यस, ठीक है, और ये बाहर इसकी भी बाहर 0 है, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको सोल्व करना है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 5 जा, तो ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ऐसे ऐसे करके दिखा देना, माइनस फॉर्मूले में 3 -1, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंदर क्या है 5 3 या 15 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू माइनस का 12। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन आप खुद करोगे, उसमें बोला है कि फर्स्ट रो से करना है, नहीं बोला तो भी आप आपकी मर्जी से, आप जिससे मर्जी कर देना। ठीक है, अब 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसा करना 7वां क्वेश्चन आप खुद करना, और मैं अब आपको 8वां क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको 7वें और 8वें का भी कंसेप्ट समझा दिया था, और आप वैसे खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको 8वां क्वेश्चन करवा देता हूँ। x 18 2 x, और आज के लिए 4.1 बहुत है, और अगली एक्सरसाइज जो है मैं अगली बार करवाऊंगा। ठीक है, इसने बोला x निकालो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे। ये 36 है ना, 18 2 तो इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो क्या आएगा +-0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी हुआ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।